नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ड्रोन हेलीकॉप्टर के बाद अब शराब पकड़ने की नई तरकीब। बिहार सरकार ने 5 सैटेलाइट फोन खरीदा। बिहार में शराब पकड़ने के लिए राज्य की पूरी पुलिस लगी हुई है। शराब ढूंढने के लिए खोजी कुत्ते मंगवाए गए हैं। वहीं ड्रोन और हेलीकॉप्टर उड़ाकर शराब के ठिकानों की तलाश की जा रही है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के बाद सुदूर इलाकों में शराब के धंधेबाजों पर नजर रखने के लिए अब सैटेलाइट फोन का सहारा लिया जाएगा। बिहार में शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के बाद अब सुदूर इलाकों में शराब धंधेबाजों पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट फोन की मदद ली जाएगी। सैटेलाइट फोन के जरिए शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त करने के लिए दियारा, जंगल व सुदूर इलाकों में छापेमारी की जाएगी। विभाग ने इसे लेकर 5 सैटेलाइट फोन खरीदा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने लोहार को अनुसूचित जाति में शामिल करने का बिहार सरकार का फैसला रद्द किया। 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने लोहार जाति को अनुसूचित जाति यानी कि एसटी में शामिल करने के लिए बिहार सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लोहार और लोहार जाति एक नहीं है। जस्टिस एम जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा है कि लोहार जाति में लोहार को शामिल करना पूरी तरह से गैरकानूनी और मनमानी है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि शुरू से ही लोहार जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं था, उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया था। कोर्ट ने कहा है कि संविधान की धारा 342 के तहत अनुसूचित जनजाति में शामिल जातियों की सूची में राज्य सरकार जैसी किसी अक्षम संस्था फेरबदल नहीं कर सकती है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि लोहार जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का लाभ मिलता रहेगा। लालू यादव के लिए शुरू हुई न्याय यात्रा। तेज प्रताप ने हरी झंडी दिखाकर खुद चलाया ई रिक्शा। राजद नेता और हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव ने बीते रविवार से चारा घोटाला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जेल में बंद अपने पिता और राजद प्रमुख लालू प्रसाद के लिए न्याय यात्रा की शुरुआत की। पटना में अपने आवास से तेज प्रताप यादव ने इसकी शुरुआत की। तेज प्रताप यादव ने हरी झंडी दिखाकर ई रिक्शा को रवाना किया, साथ ही खुद भी ई रिक्शा चलाया। बता दें कि तेज प्रताप यादव की युवा शाखा छात्र जनशक्ति परिषद बिहार के लोगों की सहानुभूति हासिल करने के अभियान के लिए ई रिक्शा का उपयोग कर रही है। सीजेपी के सदस्य लालू प्रसाद के लिए न्याय की मांग करते हुए अपने अपने जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में ई रिक्शा में यात्रा करेंगे। यूक्रेन से पटना पहुंचे छात्र, चेहरे पर दिखी घर लौटने की खुशी। कई मंत्री नेता पहुंचे स्वागत करने। यूक्रेन में फंसे बिहार के 7 बच्चे रविवार को पटना पहुंचे। दिल्ली से 8:50 पर आई फ्लाइट में 7 बच्चे थे। बच्चों के चेहरे पर घर आने की खुशी साफ देखी गई। बच्चों के स्वागत के लिए बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, जल संसाधन मंत्री संजय झा भी पहुंचे थे। एयरपोर्ट परिसर में छात्रों को लाए जाने के दौरान डीएम और अन्य अधिकारी भी पहुंचे थे। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे छात्रों ने बताया कि उन्हें वापस लौटने की बड़ी खुशी है। इसके लिए वह भारत और बिहार सरकार का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बताया कि यूक्रेन के हालात अभी बहुत खराब है, बाजार बंद हो गए हैं, बमबारी हो रही है, अभी बहुत से छात्र वहां फंसे हुए हैं, उन्हें भी वापस लाया जाए तो खुशी होगी। छात्रों ने कहा है कि अभी तक तो यूक्रेन से वापस आने में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। अधिकारियों को देना होगा अब काम का हिसाब। प्रधान सचिव और सचिव का लेखा जोखा सीएम देखेंगे। प्रदेश में सरकार के पदाधिकारी और बड़े अधिकारी आखिर किस तरह कामकाज कर रहे हैं, इसका लेखा जोखा अब तय होगा। राज्य सरकार के पदाधिकारियों की तरफ से जो भी काम किया जाएगा उसका हर महीने रिपोर्ट तैयार होगा। सभी विभागों में इसके लिए फॉर्मेट तैयार किया गया है। किसी पदाधिकारी ने 1 महीने के अंदर कितने काम किए, इसको लेकर फॉर्मेट में डिटेल भरी जाएगी। कैबिनेट सचिवालय विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को इसके लिए गाइडलाइन जारी किया है। कैबिनेट सचिवालय ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उसके मुताबिक पदाधिकारियों की तरफ से निपटाए गए कामों की मासिक तालिका विभागीय सचिवों के माध्यम से भरी जाएगी। इस दौरान मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। संबंधित मंत्री की तरफ से दिए गए आदेशों पर महीने में कार्य समाप्ति के बाद रिपोर्ट देनी होगी। यह रिपोर्ट प्रधान सचिव और सचिव के पास उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। प्रधान सचिव और सचिव के माध्यम से इसे मंत्री के पास उपलब्ध करा दिया जाएगा। खास बात यह है कि राज्य के प्रधान सचिवों और विशेष सचिव के साथ साथ अपने सचिवों की तरफ से किए गए कामकाज की समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करेंगे। एक बार विभागीय मंत्री जब इस मामले को देख लेंगे तो इसके बाद इन अधिकारियों के वर्क असेसमेंट मुख्यमंत्री के सामने उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस
पूरे आदेश का मकसद अधिकारियों की कार्यशैली को दुरुस्त करना, साथ ही साथ काम करने को लेकर उनके प्रवृत्ति में तेजी लाना है। देखना होगा सरकार का यह आदेश लागू होने के बाद अधिकारियों की कार्यशैली में क्या कुछ बदलाव आ पाता है। बिहार के पारस अस्पताल में लीवर का सफल ऑपरेशन, सिर्फ 30% लीवर पर जिंदा है कैंसर पीड़ित महिला, डॉक्टरों का दावा। यह बिहार का पहला मामला। राजधानी पटना स्थित पारस HMRI हॉस्पिटल के डॉक्टरों को बड़ी सफलता मिली है। यहां के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने एक 65 वर्षीय महिला के लीवर का सफल ऑपरेशन किया है। महिला का लीवर 70% खराब हो चुका था। पित्त की थैली में हुए कैंसर के कारण लीवर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों की टीम ने 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद महिला का 70% लीवर काटकर निकाल दिया। अब मात्र 30% लीवर पर महिला जिंदा है। पारस अस्पताल के डॉक्टरों का दावा है कि यह बिहार का पहला ऐसा मामला है, क्योंकि ऐसे मामले देश के लिए भी रेयर है। बिहार में बढ़ती लीवर की समस्याओं को देखते हुए पारस हॉस्पिटल में लीवर क्लिनिक को लॉन्च किया गया है। बताया जा रहा है कि मोतिहारी की रहने वाली 65 वर्षीय रजिया खातून को पित्त की थैली का कैंसर था। कैंसर के कारण लीवर भी प्रभावित हो गया था। लीवर के दाएं भाग में खून की सप्लाई एवं पित्त की नली को भी अपनी चपेट में ले लिया था। डॉक्टरों का कहना है कि 60 से 70% लीवर पूरी तरह से खराब हो गया था। सिपाही बहाली में फर्जीवाड़ा, अपनी जगह दूसरे को बैठाकर दी लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट हुआ तो पकड़ी गई। बिहार में चल रही सिपाही बहाली में 2 फर्जी महिला अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। दोनों ही परीक्षार्थियों ने स्वीकार किया है कि सिपाही बहाली के लिए हुई लिखित परीक्षा में अपनी जगह दूसरे को बिठाया था। सिपाही बहाली परीक्षा में शुक्रवार को चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2 महिला अभ्यर्थियों को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने हिरासत में भेज दिया। बता दें कि बिहार में चल रही सिपाही बहाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान पटना हाई स्कूल के मैदान पर दोनों आवेदिकाओं के अंगुली के निशान नहीं मिले। शक होने पर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने फर्जी तरीके से लिखित परीक्षा पास होने की बात स्वीकार की। बिहार में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ चला प्रशासन का डंडा, क्लिनिक और दवा दुकान सील, संचालक के खिलाफ केस दर्ज। जहानाबाद में अवैध निजी नर्सिंग होम के खिलाफ आज प्रशासन का डंडा चला। मंगलवार को जहानाबाद के SDO मनोज कुमार सिंह ने 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम के साथ घोसी थाना क्षेत्र के बराम सराय इलाके में छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित निजी नर्सिंग होम एवं दवा दुकान को सील कर दिया। SDO ने संचालक के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। दरअसल जहानाबाद जिले में बड़े पैमाने पर अवैध नर्सिंग होम का कारोबार फल फूल रहा है। शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी झोलाछाप डॉक्टरों ने अपनी दुकान खोल रखी है। लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद आज SDO के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद अवैध नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मच गया है। बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया अवसर, इस विभाग में निकली है बम्पर भर्ती। सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी है, जहां बिहार में एक और बढ़िया अवसर सामने आया है। राज्य में स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने सामुदायिक स्वास्थ्य ऑफिसर के पदों पर बम्पर बहाली निकाली है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कुल 4000 पदों को भरा जाएगा। आपको बता दें कि इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया कुछ समय से चल रही है। अगर आप इसके लिए इच्छुक और योग्य हो और किसी वजह से अब तक अप्लाई नहीं किए हैं तो अब आवेदन कर सकते हैं। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने भी बम्पर भर्ती निकाली है। ये वैकेंसी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर निकली है। आपको बता दें कि इन पदों पर केवल ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 5 राज्यों में चुनावों के बाद होगी जातिगत जनगणना, सीएम नीतीश ने कहा पूरी तैयारी हो गई है। जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार ने अपना निर्णय ले लिया है। राज्य सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएगी। इसको लेकर सीएम नीतीश विपक्ष के साथ मिलकर तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार इसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी करने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर लगातार हो रही देरी पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर दबाव भी बना रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आज जनता दरबार कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया को बताया कि 5 राज्यों में चुनावों के बाद जातिगत जनगणना होने की पूरी संभावना है। हम लोग एक मत में हैं। निश्चित रूप से राज्य सरकार यह करना चाहती है। हमने इसको लेकर पूरी रणनीति बनाई है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर एक बार जातिगत जनगणना हो जाएगी तो विकास कार्य करने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार सरकार पारदर्शी तरीके से जनगणना कराएगी। किसी भी प्रकार की चूक नहीं की जाएगी। तमाम सियासी पार्टियों की सहमति हो गई है। पहले कोरोना की वजह से यह रुका हुआ था, अभी यूपी चुनाव की वजह से रोका गया है। चुनाव के बाद इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा।
आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।